वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया। इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था दो चीज़ें कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक के चांसेस हैं। ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ। ये वाला जोन था, ये नो ट्रेड जोन था, इसके बिलो ही हम लोगों को बेरिश होना था और एग्जैक्टली वैसा ही नहीं हो पाया। कंप्लीटली डाउन 50% जाने के बाद ये कंप्लीटली रिवर्स कर गया। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो एग्जैक्टली जैसे बताएं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होने। ये वाला जोन देखो, इसमें स्कैल्प भले कर सकते हो, इसके अलावा और कोई इसमें चांसेस है नहीं ज़्यादा ट्रेड करने के। रीज़न बिंग जैसे एक्ट कर सकता है और ये यहीं से रेजिस्टेंस भी ले सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है। ठीक सेम ऐसा जैसा पैटर्न बनाया है सेम ऐसा हो सकता है। तो बेटर है इस जोन में नो ट्रेड रखें। स्कैल्प करना चाहो तो स्कैल्प कर सकते हो, स्कैल्प यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। ठीक, कोई मेजर ट्रेड अभी नहीं लेना है। बिटकॉइन में हम लोग बेरिश होने का वेट कर रहे थे। यहाँ पे जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया होगा नो डाउट सबका एसएल हिट हुआ होगा, जैसा मैंने बताया था। लेकिन एसएल हिट होने के बाद वापस जो एंट्री मिली, 2 बार एसएल हिट हो चुका है। ये वाली रेंज पे इसके ब्रेकडाउन पे हम लोगों ने जिसने भी एंट्री ली होगी उनका एसएल हिट हुआ होगा और यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उनका एसएल हिट हुआ होगा। अब ये वाला जो जोन है, अब ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा और इसके बिलो ये हम लोग बेरिश होंगे। ये पूरा जोन नो ट्रेड जोन रहेगा, नो ट्रेड जोन, क्योंकि वॉलेटाइल है और ये कहीं पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है। गोल्डी भाई एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था। यहाँ पे वेट करना था और यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इजी टारगेट मिला है। पिप्स का तो ट्रेड यहाँ पे मिला ही है गोल्ड, और यहाँ पे 460। ठीक है, तो ईजिली मिला है और इसके लिए मैंने ये बताया भी था कि ये ज़रूरी नहीं सिर्फ यहीं तक मिले, यहाँ पे मिलेगा तो इसके ऊपर जाने की चांसेस है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट था वो एग्जैक्टली वर्क किया। तो सेम चीज़ देखो, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे ये डाउन जाता है, एक अप मूव आता है, फिर एक डाउन मूव आता है और जैसे ये क्रॉस कर रहा होता है अप साइड जाता है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग सेम वही चीज़ रखेंगे। मेजर पैटर्न जो है वो एग्जैक्टली जैसा बताया वैसा ही रहेगा। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब अभी इधर जो भी ट्रेड मिलता है यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, पर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि इसको क्रॉस कर जाए तो ट्रेड लो, तो चांसेस इसके यहाँ पे रीच करने के सबसे ज़्यादा हाई रहेंगे। अगर इसके नीचे आता है तो सेम चीज़, डायरेक्ट नीचे आता है तो हम लोग ऐसा ही पैटर्न वेट करेंगे कि ऐसा पैटर्न बने और ये वाला जोन यहाँ पे बाइंग के ही चांसेस है। तो अभी हम लोग को सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड्स देखने हैं। डाउन साइड आ रहा होता है तो क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं हम लोग बस। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो एग्जैक्टली जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था। तीन चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड की थी। अगर इस जोन में रहेगा तो कंसोलिडेट करेगा, इसके बिलो में ही हम लोग को बेरिश होना था और ये वाले जोन के ऊपर ही हम लोग को बुलिश होना था। होपफुली जिसने भी ट्रेड लिया होगा उनको ट्रेड मिला यहाँ से यहाँ तक का पहला, और ये दूसरा मैंने बोला था दूसरा भी मिल गया। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे क्या क्या करना है। कल हाई चांसेस इस बात के हैं कि अगर ये वाला जोन क्रॉस होता है, वंस दिस जोन क्रॉसेस, अगर ये वाला जोन क्रॉस होता है तो हमें अपसाइड का ही ट्रेड मिलेगा। जो लेवल्स हैं वो वैसे ही एग्जैक्टली परफॉर्म करेंगे। और एनी चांस ये डाउन साइड आता है तो ये डाउन साइड मिलेगा हमें इस तरह का एक पैटर्न बनाने के बाद। ठीक, ये ऐसा एक पैटर्न मिल सकता है। तो कल वेट करेंगे इस जोन पे, या तो कंसोलिडेट करके अपसाइड जब तक नहीं देता है तब तक ऐसा कोई ट्रेड अपसाइड का हम लोग लेंगे नहीं। ठीक, इस तरह होने दो तो ही ट्रेड लेना, क्योंकि कल चांस इस बात के ज़्यादा हाई है कि ये वापस यहाँ पे आए और ऐसा बनाए उसके बाद डाउन साइड ही आ जाए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जैसा बताया एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करने का वेट करना है। नहीं करता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग। क्रूड ऑयल में जैसा बताया था, मैंने ये बोला था कि ये वाला जो जोन है यहाँ पे एक अपसाइड आ सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा उसके बाद डाउन साइड मिल सकता है। तो इधर अपसाइड आया, डाउन साइड लिया, लेकिन अभी इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब हम लोग यही करेंगे कि ये वाला जो जोन है इसमें जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम लोग बेरिश नहीं होंगे, और जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे। सेंसेक्स में देखो दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो ही हम लोग बेरिश होंगे, तो ये नीचे गया ही नहीं। अपसाइड का मैंने यही बताया था कि अगर ये अपसाइड जाता है करेंगे, अपसाइड जाने देंगे और अपसाइड रेट जो भी मिलता है उसको लेवल्स पे एग्जैक्टली लिया जाएगा और यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और वो डाउन साइड आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज़ को क्लियर होने में वेट है। कल अगर इस लेवल के नीचे आता है तो शॉर्ट ही करेंगे। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, बन गए। अब अभी भी हम लोग को वेट करना है कि ये वाला लेवल जो है यहाँ पे कभी भी अगर बियरिश मौका मिलेगा तो हम शॉर्ट ही करेंगे और इस लेवल पे एकदम फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना है, लिखना पड़ेगा। इस लेवल के अगर अपसाइड जाता है, जिसके चांसेस प्रिटी हाई अभी नहीं है। रीज़न क्या है? फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन। तो थर्ड रिजेक्शन थोड़ा डीपर हो सकता है। अगर ये थर्ड रिजेक्शन डीपर नहीं है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि हम लोग को ब्रेकआउट ही मिलेगा। ब्रेकआउट का मतलब ये है फर्स्ट टारगेट, ये है सेकंड टारगेट और ये है थर्ड। ये तो हम लोग की एक ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।